नमस्कार दोस्तों। चलिए, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, फीटर का प्रीवियस ईयर का पेपर फर्स्ट ईयर का जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो प्रीवियस ईयर का पेपर यानी जो पिछली साल के बच्चे पेपर दिए थे उसी प्रकार के क्वेश्चन इसमें देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद समझेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन हमारे कैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है विच एक्टिविटी प्रिवेंट्स ब्रेक डाउन ऑन मशीनरी इन बेस मेंटेनेंस, यानी कौन सी गतिविधि बुनियादी रखरखाव में मशीनरी के टूटने को रोकती है। पहला कह रहा है ऑटोनोमेशन मेंटेनेंस, यानी स्वायत्त रखरखाव, या फिर निवारक, यानी निवारक मतलब रखरखाव। तीसरा कह रहा है नियमित रखरखाव। चौथा कह रहा है प्रतिक्रियाशील रखरखाव। तो जो मेंटेनेंस होता है, ठीक है, मशीनरी की जो टूटे फूटे ना उसको रोकने के लिए किस विधि के द्वारा हम रोकते हैं। तो जो निवारक रखरखाव होता है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, उसको हम रखते हैं उस हिसाब से, ठीक है, कि हमारे मशीनरी में कोई टूटने फूटने को रोक सकता है, ठीक है, उसमें कोई भी डिफेक्ट ना आए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 1/2 इंच से अधिक मोटाई वाली प्लेट को वेल्डिंग करने के लिए इलेक्ट्रोड का व्यास क्या है, यानी जो इलेक्ट्रोड होता है उसका व्यास क्या रहता है। तो इलेक्ट्रोड का व्यास रहता है जो 5/16 इंच रहता है, ठीक है। कितना रहता है? 5/16 इंच। यानी 1/2 इंच से अधिक अगर मोटाई वाली प्लेट को वेल्डिंग करना है तो इलेक्ट्रोड का कितना व्यास रखेंगे? 5/16, ठीक है। नोट कर लीजिए, अगले चलते हैं। यक्स के रूप में चिन्हित भाग पूछ रहा है, ठीक है, कि पहला दे रहा है पिवोट। पिवोट ये हमारा नहीं है यक्स के रूप में, यानी ये हमारा भाग पूछा है, पिवोट है हमारा होता है। दूसरा कह रहा है स्टाइलस, यानी ये जो हमारा भाग है क्या चीज है? स्टाइलस है, ठीक है, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। स्क्रॉल दे रहा है या फिर लीवर है, ठीक, तो हमारा नहीं, ये स्क्रॉल है, लीवर नहीं है, पिवोट नहीं है, क्या चीज है ये? स्टाइलस है। यानी एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग पूछा है क्या चीज है वो? स्टाइलस है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ मास प्रोडक्शन, ठीक है। मास प्रोडक्शन का मतलब ये है कि बड़े पैमाने पर उत्पादन का क्या फायदा है। मतलब जब मास प्रोडक्शन होता है तो उसका फायदा क्या होता है, ठीक है। देखिए कह रहा है पहला स्पेयर पार्ट्स कैन बी क्विकली मेड अवेलेबल, यानी स्पेयर पार्ट शीघ्रता से उपलब्ध कराए जा सकते हैं। जिग और फिक्चर शुरुआती खर्च अधिक। गेज का प्रयोग किया जाता है नहीं। क्या चीज होता है? जो हमारा स्पेयर पार्ट्स होता है वो शीघ्रता से उपलब्ध कराए जा सकते हैं। यानी जब मास प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो हमारे जो भी स्पेयर पार्ट्स रहेंगे वो हमें आसानी से शीघ्रता से जल्द ही मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 6 कह रहा है कि विच रॉड इज यूज्ड इन स्टेनलेस स्टील गैस वेल्डिंग, यानी स्टेनलेस स्टील गैस वेल्डिंग में किस राड का उपयोग किया जाता है। तो स्टेनलेस स्टील में जो राड का उपयोग किया जाता है वो कोलंबियम स्टेनलेस स्टील जो होती है उसको यूज करते हैं। किस लिए? स्टेनलेस स्टील को गैस वेल्डिंग के लिए, ठीक है। तो इसका सही क्या हो जाएगा? हमारा डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है which mechanism is used in the lever type dial test indicator, lever type dial test indicator में किस मैकेनिकल का उपयोग किया जाता है? रैक और पिनियन, पावल और रैचेट, वार्म और व्हील, लीवर और स्क्रॉल। देखिए तो डायल टेस्ट इंडिकेटर में क्या यूज किया जाता है? लीवर और स्क्रॉल जो होता है वो यूज करते हैं, ठीक है। लीवर और स्क्रोल, रैक और पिनियन नहीं होता है।
पावल और रैचेट भी नहीं होता है, वार्म और व्हील नहीं होता है। वार्म व्हील उसमें होता नहीं है, पावर और रैचेट होता नहीं है। रैचेट हमारा किसमें होता है, माइक्रोमीटर में रैक और पिनियन हमारा होता नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा उसमें, हमारा लीवर और स्क्रॉल जो होता है उसके माध्यम से हम उसको यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका सही क्या हो जाएगा, डी। अगले पे चलते हैं। देखिए अगला कह रहा है कि which machine used star wheel dresses for dressing in the grinding wheel? कौन सा मशीन ग्राइंडिंग व्हील को तैयार करने के लिए स्टार व्हील ड्रेसर का उपयोग किया जाता है? पहला कह रहा है सिलेंड्रिकल ग्राइंडर, दूसरा कह रहा है सेंटरलेस ग्राइंडर, तीसरा कह रहा है पेडेस्टल ग्राइंडर, ठीक है। चौथा कह रहा है कि सरफेस ग्राइंडर। तो देखिए पेडेस्टल ग्राइंडर जो होता है, ठीक है, पेडेस्टल ग्राइंडर ग्राइंडिंग व्हील को तैयार करने के लिए स्टार व्हील ड्रेसर का उपयोग करती है, ठीक है। क्या चीज, पेडेस्टल ग्राइंडर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फिगर दिया है, ठीक है, फिगर दिया है, फिगर के बाद यक्ष के रूप में चिन्हित भाग पूछा है। पहला कह रहा है मेन स्केल, तो मेन स्केल ये जो है हमारा वो क्या चीज है, मेन स्केल। दूसरा कह रहा है फाइन एडजस्टिंग नट, ये हमारा जो नट दिख रहा है ये हमारा होता है फाइन एडजस्टिंग नट। तीसरा कह रहा है फाइन एडजस्टिंग नट, सॉरी दूसरा है फाइन एडजस्टिंग स्लाइड, फाइन एडजस्टिंग स्लाइड। तो जो यक्ष के रूप में ये जो पूछा गया है वो क्या चीज है, फाइन एडजस्टिंग स्लाइड है। और तीसरा जो फाइन एडजस्टिंग नट, ये जो हमारा नट है वो फाइन एडजस्टिंग नट है, ठीक है। चौथा कह रहा है बीम, ये जो हमारा मतलब जिसपे मेन स्केल है वो हमारा क्या चीज है, बीम है। फाइन एडजस्टिंग स्लाइड का वर्क क्या होता है कि हमें जो भी रीडिंग लेना हो, ठीक है, तो अपने अनुसार हम उसको इसको स्लाइड करके रीडिंग अपना ले लेते हैं, अपना वर्क पीस को देखते हैं, अपने वर्क पीस के अनुसार फिर हम उस पर मार्किंग कर सकते हैं, मेजर करते हैं, जो हमारा वर्क रहता है कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या चीज है, इसका सही क्या हो जाएगा, फाइन एडजस्टिंग स्लाइड। बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला देखिए कह रहा है व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक? एडजस्टेबल समांतर ब्लॉक का मुख्य कार्य क्या है, ठीक है। यानी जो पैरेलल ब्लॉक होता है, ठीक, उसका मुख्य कार्य क्या है, ठीक। तो अलग अलग ऊंचाई निर्धारित करने के लिए एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक का यूज किया जाता है, ठीक। यानी एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक जो होता है उसका अलग अलग हाइट जांच करने के लिए, यानी कोई 10 mm है, कोई 5 mm है, कोई 7 mm है, कोई 8 mm है, तो मतलब अलग अलग जांच करने के लिए लेंथ, अरे सॉरी, हाइट को जांच करने के लिए यूज किया जाता है किसका, एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक का। अगले क्वेश्चन पे चले, इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यक्ष के रूप में चिन्हित भाग पूछा है। तो यक्ष के रूप में चिन्हित भाग पूछा है, तो ये जो चिन्हित भाग है क्या चीज है, हेलिक्स एंगल है। क्या चीज है, हेलिक्स एंगल। ये जो एंगल हमारा है क्या चीज है, हेलिक्स एंगल का जो है हमारा पूछा है, ठीक है। यानी यक्ष के रूप में जो पूछा गया भाग है वो क्या चीज है, हेलिक्स एंगल। बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। ओके, अगले क्वेश्चन पे चले, नोट कर लीजिए इसको। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि which is used for accurate positional of two more parts in assembly so in the figure। यानी चित्र में दर्शाए गए असेंबली में दो या दो से अधिक भागों को सटीक स्थिति के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो डॉवेल जो होता है उसका उपयोग किया जाता है दो या दो से अधिक पार्ट भागों को सटीक स्थिति के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है, असेंबली में। यानी असेंबली वर्क जो होता है दो से अगर अधिक करना है तो उसमें हम डॉवेल का यूज करेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलें।
देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 49 में मुख्य स्केल डिवीजनों में 50 वर्नियर स्केल डिवीजन और एक मेन स्केल डिवीजन बराबर 1 mm में समान रूप से विभाजित किया जाता है तो वर्नियर हाइट गेज की लिस्ट काउंट क्या होगी। यानी सीधा सीधा आपको ये बताना है कि वर्नियर हाइट गेज का जो लिस्ट काउंट होता है वो कितना होता है। देखिए लिस्ट काउंट को आप किसका किसका याद रखना है, वर्नियर हाइट गेज का, ठीक है, माइक्रोमीटर, ठीक, दो और डायल टेस्ट इंडिकेटर, तीन चार जो होते हैं पूछते हैं, लेकिन ज्यादातर आपका वर्नियर स्केल और हाइट गेज और माइक्रोमीटर तीन जो होता है इसका सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो हाइट गेज का जो लिस्ट काउंट होता है वो कितना होता है वही पूछ रहा है। हाइट गेज का जो लिस्ट काउंट होता है वो कितना होता है 0.02 mm होता है, ठीक है, किसका, हाइट गेज का। इसका कौन सा सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है वेयर विल द वेट ऑफ द हैमर बी स्टैम्पेड। हैमर का वजन कहाँ अंकित किया जाएगा। यानी जो हमारा हैमर होता है उसका वेट जो कहाँ पे दर्शाया रहता है, फेस पे, आई होल पे, ठीक है, या फिर पिन पे या फिर चिक पे, किस पे दर्शाया रहता है। तो देखिए फेस पे हम दर्शा नहीं सकते हैं, ठीक है, अगर उस पे दर्शाया भी जाएगा तो फेस हमारा क्या करता है, उससे के द्वारा हम क्या करते हैं चोट मारते हैं तो हमारा मिट जाएगा, ठीक है, हमेशा के लिए वो नहीं रह सकता है, तो फेस पे हमारा नहीं रहता है। आई होल पे हमारा, जहां पे हमारा हैंडल लगाया जाता है तो लास्ट पोजीशन जो होता है हमारा नीचे का, वहां वो होता है हमारा आई होल, तो आई होल पे हमारा उसका वेट नहीं दर्शाया जा सकता है। पिन उसमें, यानी जो हम अपने भाषा में कहते हैं पाचर लगता है, तो वो पिन उसमें जो लगाए जाते हैं उसमें हमारा नहीं होगा। किस पे हमारा दर्शाया जाता है, हैमर का वेट चिक पे, यानी उसका जो चिक होता है उस पे हैमर का वेट दर्शाया जाता है। इसका सही क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले चलते हैं, देखते हैं अगला क्या कह रहा है। क्वेश्चन कि which welding hand tool is used to hold and manipulated the electrode। यानी कि इलेक्ट्रोड को पकड़ने और हेरफेर करने के लिए किस वेल्डिंग हैंड टूल का उपयोग किया जाता है। पहला कह रहा है टंग्स का, दूसरा कह रहा है अर्थ क्लैंप का, तीसरा कह रहा है इलेक्ट्रोड होल्डर, चौथा कह रहा है स्प्रिंग लोडेड क्लैंप। किस चीज का उपयोग किया जाता है, किस चीज में, इलेक्ट्रोड को पकड़ने के लिए वेल्डिंग के दौरान, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोड होल्डर होता है, यानी जो इलेक्ट्रोड होल्डर का मतलब ये कि इलेक्ट्रोड को पकड़ने वाला, तो उसके द्वारा जो होता है हम उसको पकड़ते हैं इलेक्ट्रोड को हीटिंग के दौरान, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका हमारा क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच प्रोसेस रिफर्स टू द फिनिशिंग ऑफ ड्रिलिंग होल। यानी कौन सी प्रक्रिया ड्रिल किए गए होल को फिनिशिंग को संदर्भित करता है। रीमिंग, काउंटर सिंकिंग, काउंटर कोरिंग, रिवेट हेड बनाने के लिए। रीमिंग, रीमिंग जो होता है, ड्रिलिंग करने के बाद हम क्या करते हैं, रीमिंग करते हैं, ताकि जो होल हमारा रहता है, होल का जो अंदर का रहता है होल, वो हमारा क्या हो, स्मूथ हो जाए, उससे हम क्या करते हैं, रीमिंग करते हैं, ठीक है। अगले चलते हैं, अगला कह रहे हैं व्हाट इज द पर्पस ऑफ ड्रिफ्ट इन रिवेटिंग ऑपरेशन। रिवेटिंग ऑपरेशन में ड्रिफ्ट का उपयोग क्या है। रिवेट हेड को नुकसान से बचाने के लिए नहीं, नुकसान से बचाने के लिए नहीं होता है। दूसरा कह रहा है रिवेट किए जाने वाले होल्स को संबंधित होल्स को संरेखित करना। सही क्या हो जाएगा, यानी जो रिवेट किए जाने वाले होल्स है उसको क्या करना है, संरेखित करता है, तो उसके लिए यूज किया जाता है रिवेटिंग ऑपरेशन में ड्रिफ्ट का, ठीक है। बाकी हमारे क्या है, ऑप्शन गलत है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है फ्री एक्स के रूप में भाग दिया है, ये हमारा भाग पूछा है, चिन्हित भाग उसको पूछा है। पहला कह रहा है नट, नट जो है इसमें ये हमारा जो दिखा रहा है ये हमारा क्या चीज है, नट है, ठीक है। दूसरा कह रहा है स्पिंडल, ठीक है, स्पिंडल जो हमारा ये है वो क्या है, स्पिंडल है, ठीक। तीसरा कह रहा है स्क्राइबर, यानी जिससे हम मार्किंग करते हैं, ये हमारा क्या चीज है,
स्क्राइबर है, ठीक है। और ये हमारा क्या चीज है, स्नग है, यानी ये हमारा भाग जो है क्या चीज है, ये स्नग है, ठीक है। यानी यक्स के रूप में पूछा गया भाग जो है क्या चीज है हमारा, ये स्नग है, ठीक है। ये स्क्राइबर है, ये नट है, ठीक है। स्पिंडल हमारा ये है स्पिंडल, ठीक। अगला देखते हैं क्या कह रहा है। अगला पूछ रहा है कि चित्र में दिखाए गए फाइल का नाम बताइए। रिफिल फाइल, बैरेट फाइल, या फिर क्रॉसिंग फाइल, या मिल्सा फाइल। तो ये कौन सा फाइल है, ये रिफिल फाइल है। कौन सा फाइल है, रिफिल फाइल। देखिए ये तीनों फाइल जो है हमेशा साथ में आपको तीनों फाइल का फिगर देखने को मिलेगा। एक का जो है फेस जो है कैसा रहेगा, त्रिभुजाकार जैसे, एक का हाफ रहेगा, एक का स्क्वायर जैसे रहेगा, ठीक है। ये फेस देख के हम बताएंगे कि कौन सा फाइल है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा फाइल है, रिफिल फाइल है। अगला देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि लेथ मशीन में बैक गियर यूनिट का उद्देश्य क्या होता है। यानी जो लेथ मशीन होती है, ठीक है, जिसको हम खराद मशीन भी कहते हैं, उसमें बैक गियर का उद्देश्य क्या कह रहा था, पर्पस उसका क्या रहता है। तो उसका वर्क जो रहता है स्पिंडल की स्पीड को कम करना। यानी जो स्पिंडल चलता है, ठीक है, तो उसकी स्पीड अगर ज्यादा तेज हो जाती है, फिर हमको उसको कम करना रहता है, तो बैक गियर जो होता है उसको हम लगाते हैं। फिर उसकी स्पिंडल की जो स्पीड होती है वो क्या होती है, थोड़ी स्लो हो जाती है, कम हो जाती है, तो इसलिए उसका यूज किया जाता है बैक गियर का, ठीक है। अगला देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, वास्तविक आकार और इसके संबंधित बेसिक साइज के बीच बीजीय अंतर क्या है। यानी जो वास्तविक साइज होता है उसके बीजीय अंतर में क्या होता है, यानी जो हमारा जो फिटिंग वाला पार्ट होता है उसके बेसिक साइज के बीच का जो अंतर होता है उसको क्या कहते हैं। तो एक्चुअल साइज जो होता है उसका बेसिक साइज के बीच का बीजीय क्या होता है, अंतर होता है। यानी दो हमारे मेटिंग पार्ट जो होते हैं उन सबों के बीच का बीजीय अंतर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि चित्र में दिखाए गए किस प्रकार से ऑपरेशन किया जाता है। यानी ये जो ऑपरेशन किया गया है वो कौन सा ऑपरेशन किया गया है, ये भी ग्रुव का ऑपरेशन किया गया। देखिए ये कौन सा है, भी ग्रुव ऑपरेशन किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, भी ग्रुव, बी ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि विच मेटल इज यूज्ड टू मेक रेडियस गेज। रेडियस गेज बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है, हार्डनेस स्टील, कॉपर शीट, एल्यूमिनियम शीट, या फिर माइल्ड स्टील शीट। तो देखिए जो रेडियस गेज बनता है वो हार्डनेस शीट मेटल का बना होता है, ठीक है। रेडियस गेज, रेडियस गेज से क्या करते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल, ठीक है, जो हमारा मेजर रहता है उसको चेक करते हैं। यानी बाहरी व्यास और आंतरिक, मान लीजिए जैसे हमारा एक्सटर्नल और इंटरनल को चेक करना है, जैसे हमारा ये आंतरिक मेजर करना है और ये हमारा बाहर का मेजर करना है, तो दोनों को चेक करने के लिए क्या चीज हम यूज करते हैं, रेडियस गेज माप करते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है विच, कौन सा अयस्क जिंक निकालता है। यानी जो कौन सा अयस्क है वो क्या निकालता है, जिंक निकालता है, ठीक है। तो कैलेमाइन जो होता है वो क्या होता है, उससे हमें क्या प्राप्त होता है, जिंक प्राप्त होता है। कैलेमाइन जो तत्व होता है, धातु होता है, उससे हम क्या निकालते हैं, अयस्क से क्या निकालते हैं, जिंक निकलता है, ठीक है। तो इसका सही क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, नोट करते रहिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का पाठ्यांक यानी रीडिंग इसका पूछ रहा है, तो फिगर में दिखाया गया है। देखिए फिगर में हमारा पहले ही इसमें शो किया है एरो, ठीक है, इसी के हिसाब से हमको बता देना है। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में जितना आपको रीडिंग दिखाना है, बताना, पूछना रहेगा, इसी से इसी तरह बिल्कुल आपके सामने आएगा।
देखिए इसमें हम देखेंगे एरो जो दिया है जीरो अपना जो है, ठीक है, वो मिल कहाँ पर है, देखिए वो कौन सी लाइन क्रॉस कर रहा है, 40, ठीक है, ये जो मेन लाइन है वो 40 है, फिर उसके बाद 41, 41 के बाद 42, तो 42 से ये पहले है, यानी 41 और 42 के दोनों के बीच है, तो इसका हम पूरा 42 नहीं लेंगे, 41 लेंगे, तो हमारा 41 डिग्री जो होगा इसका मेन स्केल हो जाएगा। दूसरा हमारा जो होगा कहाँ पे ये एरो है, ठीक है, इसको बताना है, पूरा ये जो हमारा वर्नियर स्केल डिवीजन है, ठीक है, वो हमारा 5-5 का डिवीजन है, देखिए 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, यहाँ पे 30 हमारा है, फिर उसके बाद 35, 40, 45, फिर ये 50, ये हमारा क्या हो जाएगा 50, 40 डिग्री 50, तो हमारा सही क्या हो जाएगा, इसमें जो दिखा रहा है वो कितना है हमारा, डी ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चित्र में दिखाए गए वेल्डिंग संयंत्र में किस किए गए सुरक्षा ऑपरेशन, यानी कौन सा ये सुरक्षा किया जा रहा है, ये जो सुरक्षा किया जा रहा है एग्जॉस्ट डस्ट कैप्चर फ्यूज एंड गैसेस, यानी एग्जॉस्ट डक्ट फ्यूज और गैस को क्या कर रहा है, वो कैप्चर कर रहा है, ठीक है, एग्जॉस्ट और गैस दोनों को एक साथ क्या कर रहा है, कैप्चर कर रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या कह रहा है, देखिए अगला कह रहा है कि ट्विस्ट ड्रिल में क्लियरेंस एंगल का उद्देश्य क्या है, यानी जो ट्विस्ट ड्रिल होता है, ठीक है, उसमें क्लियरेंस एंगल का उद्देश्य पर्पस क्या रहता है, तो उसका उद्देश्य ये रहता है कि कटिंग एज के पीछे जो ड्रिल घर्षण होता है उसको क्या करता है, रोकने के लिए उसमें क्लियरेंस एंगल का दिया जाता है, तो इसका सही क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं क्या कर रहा है, नोट कर लीजिए इसको, सोल्डरिंग का उपयोग करके किस शीट धातु का जोड़ना आसान होता है, पहला कह रहा है लेड, गैल्वेनाइज्ड आयरन, स्टेनलेस शीट सी, चौथा कह रहा है टिल्ड प्लेट, तो सोल्डरिंग जो होता है, ठीक है, टिल्ड प्लेट जो होता है, टिल्ड प्लेट, ठीक है, उपयोग करके शीट की धातु क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि मेंटेनेंस रिकॉर्ड एनालाइजिंग का उद्देश्य क्या है, यानी जो मेंटेनेंस होता है रिकॉर्ड एनालाइजिंग का उपयोग क्या है, यानी जो उसका यूज होता है वो क्या होता है, बार बार होने वाले ब्रेकडाउन को कम करने के लिए, बार बार ब्रेकडाउन को कम करने के लिए मेंटेनेंस रिकॉर्ड एनालाइज का उपयोग किया जाता है, तो सी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, नोट कर लीजिए। अगला कह रहा है स्टील रूल की रीडिंग सटीकता क्या है, तो स्टील रूल की जो रीडिंग सटीकता होती है वो कितनी होती है, 0.05 mm होती है, ठीक है, mm में, किसमें, mm में 0.05 mm, किस चीज की, स्टील रूल की रीडिंग सटीकता, सही क्या होगा, डी ऑप्शन हमारा सही होगा। कोई दिक्कत तो बताइए, फिर अगले क्वेश्चन चलते हैं, नोट कर लीजिए इसको फटाफट। अगला कह रहा है एक्स के रूप में चिन्हित भाग, ठीक है, यानी ये जो हमारा भाग है वो क्या चीज है, देखिए ये हेक्सा ब्लेड के जो दांत होते हैं, दांतों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, पिच कहते हैं, तो इस ये जो दोनों के बीच का गैप पूछा है तो इसको क्या कहेंगे, हम पिच कहेंगे, तो इसका सही क्या हो जाएगा, डी आंसर, ठीक है, तो डी ऑप्शन क्या होगा हमारा, सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नोट कर लीजिए इसको। अगला कह रहा है टॉलरेंस का ग्रेड कौन सा है, ठीक है, तो टॉलरेंस का जो ग्रेड होता है वो फंडामेंटल ग्रेड होता है, ठीक है, फंडामेंटल टॉलरेंस, तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी आंसर हमारा सही हो जाएगा, यानी जो टॉलरेंस का ग्रेड है वो क्या चीज है, फंडामेंटल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि सीट मेटल में टीन मैन के यल स्क्वायर का उपयोग क्या है, यानी जो यल स्क्वायर होता है
ठीक है, उसका उपयोग शीट मेटल में टीन मैन के क्या इसका यूज है, तो उसका लंबवतता जांचने के लिए एल स्क्वायर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए अगला कह रहा है कि सोने के आभूषणों को तराशने के लिए किस स्प्लेटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी जो सोने के आभूषण होते हैं उसको तराशने के लिए किस स्प्लेटर का उपयोग किया जाता है, तो जो सिल्वर सोल्डर होता है उसको हम यूज करते हैं किस चीज के लिए, सोने के आभूषण को तराशने के लिए। ठीक है, सिल्वर सोल्डर का यूज करते हैं, तो इसका डी ऑप्शन क्या होगा हमारा सही आंसर होगा। कॉपर का नहीं यूज करते हैं, टीन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और इसके लिए क्या यूज करते हैं, सोने के आभूषण के लिए सिल्वर सोल्डर। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है चित्र में दिखाए गए थ्रेड का नाम बताइए। देखिए ये जो हमारा थ्रेड है, ठीक है, ये हमारा जो पूरा थ्रेड है ये कौन सा थ्रेड है। पहला कह रहा है नकल थ्रेड, दूसरा कह रहा है ब्रटेज थ्रेड, वार्म थ्रेड, स्क्वायर थ्रेड। तो स्क्वायर है नहीं, ठीक है, वार्म है नहीं, ये क्या चीज है, बट्रेस थ्रेड है, यानी बी ऑप्शन हमारा जो क्या है इसमें सही है। ठीक है, इसका नाम क्या है, ये थ्रेड जो है इसका पूरा नाम क्या है, बट्रेस थ्रेड। ठीक है, फिगर बिल्कुल याद रखना है क्योंकि ज्यादातर आपको क्या चीज है, फिगर से ही क्वेश्चन आते हैं, फिगर से नंबर बनाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या, विच इज द परेस्ट फॉर्म ऑफ एन आयरन, कौन सा सबसे शुद्ध रूप कौन सा है लोहे का, यानी जो लोहा होता है सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है लोहे का। तो देखिए जो रॉड आयरन होता है वो सबसे शुद्ध लोहा होता है। ठीक है, रॉड आयरन क्या होता है, सबसे शुद्ध लोहा होता है, जिसको हम पिटवा लोहा भी बोलते हैं। ठीक है, रॉड आयरन, ठीक है, सबसे शुद्ध लोहा। अगला देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए अगला कह रहा है चित्र में दिखाए गए चीजल का नाम बताइए, यानी ये चीजल जो है वो कौन सा चीजल है वो हमको क्या करना है, बताना है। देखिए हमारा जो क्रमिक संचालन ड्रिलिंग की गई है, क्रमिक ड्रिलिंग, ठीक है, तो उन ड्रिल को क्या करना है, अलग करने के लिए, ठीक है, ड्रिल किए गए भागों को, दो ड्रिल किए गए भागों को अलग करने के लिए वेब चीजल का उपयोग किया जाता है। तो ये जो चीजल है इस चीजल का नाम क्या है, वेब चीजल। ठीक है, फ्लैट चीजल है नहीं, डायमंड पॉइंट चीजल है नहीं, क्रॉस कट है नहीं, डायमंड पॉइंट का यूज कॉर्नर वगैरह के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा चीजल है, वेब चीजल। इससे क्या किया जा रहा है कि जो ड्रिलिंग किया गया भाग है उसको अलग करने के लिए यूज किया जाता है, क्या चीज, वेब चीजल। ठीक है, तो इसका सही क्या हो जाएगा हमारा डी आंसर सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन रहेगा, प्रीवियस ईयर के पेपर में हमारा 37 क्वेश्चन हमने आज क्लियर किया है। ठीक है, तो फिगर का एक लास्ट का क्वेश्चन था, फिगर से आप लोग बिल्कुल तैयार करते रहिए, अधिक से अधिक फिगर जो है आपका नंबर बनाएगा। ठीक है, तो हमारा आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। एक बार मैं फिर आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल विनायक नेशनल ITI में। इसको ऐसे ही खूब लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है, ज्वाइन करते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।